4 बजे बाजारें बंद हो जाती थी, 6 बजे के बाद सड़क पर लोग दिखाई नहीं देते थे ना। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वहीं से गोपालगंज कोई गोलीगंज नहीं है। हमारा दियर और देहात का जो इलाका पहले थराता था राइफल से, आज बेटियां स्कूल जा रही है साइकिल से। बहुत बड़ा परिवर्तन है और विपक्ष के नेता ये लोग अपना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PKI न्यूज़ नेटवर्क और मैं प्रभाव कुमार भाई। हम अभी गोपालगंज में खड़े हैं और गोपालगंज में हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता अभी जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, PKI चैनल में जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके PKI न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। सर ये बताइए कि गोपालगंज में पहला ही सवाल हमारा ये रहेगा, गोपालगंज को गोलीगंज बदल के नाम रख दिया गया RJD के द्वारा, इस पर आपका क्या बयान है? पहले तो RJD के नेताओं को अपने कार्यकाल की बातें याद करनी चाहिए। हमारे गोपालगंज शहर हो, गांव हो, दियर का इलाका हो, छोटे छोटे अपराधियों के गिरोह संगठित होकर अपना अपराध का काम करते थे। 4 बजे बाजारें बंद हो जाती थी, 6 बजे के बाद सड़क पर लोग दिखाई नहीं देते थे ना। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वहीं से गोपालगंज कोई गोलीगंज नहीं है। हमारा दियर और देहात का जो इलाका पहले थराता था राइफल से, आज बेटियां स्कूल जा रही है साइकिल से। बहुत बड़ा परिवर्तन है और विपक्ष के नेता ये लोग अपना चश्मा बदल के देखने का प्रयास कर रहे हैं। आप गोपालगंज में क्या इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को टिकट मिल सकती है? बिल्कुल, हम लोग NDA के प्रमुख घटक दल और लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनका शुरू से ही डिमांड रहा है कि हर जिले में हम लोग एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गोपालगंज में कब विश्वविद्यालय खुलेगा? हर साल चुनाव आता है, NDA के नेताओं द्वारा ये कहा जाता है कि हर साल है कि हम खुलवा देंगे यहाँ पे विश्वविद्यालय गोपालगंज में, लेकिन कभी खुला नहीं है धरातल पे। और सवाल ये छात्र पूछते हैं, इस पे आपका क्या प्रक्रिया है? अभी प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी आए थे, आपके काशी टेंगराही में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन हुआ, वो इसी सरकार ने किया। आपके कुचायकोट में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, इसी सरकार ने किया। और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ, इसी सरकार ने किया। तो विश्वविद्यालय का निर्माण भी यही सरकार कराएगी। इसके लिए विपक्ष को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगभग ये छात्रों का सवाल है, विपक्ष का सवाल नहीं है। लगभग 2 साल पहले ही एक बार चुनाव हुआ था जिसमें कुसुम देवी जी खड़ी हुई थी और हमारे मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री जी हैं, वो बोले थे कि हम यहाँ पे विश्वविद्यालय खुलवा देंगे। तो अभी तक खुला नहीं है धरातल पे, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर कब खुलेगा, ये जनता का सवाल है। देखिए, हम युवाओं के सवालों से अपने वरीय नेताओं को अवगत कराएंगे और हमारा प्रयास होगा कि आने वाले साल में जब सरकार बन जाती है तो गोपालगंज में विश्वविद्यालय का फ्लाईओवर ब्रिज जो बंजारी में था, इतने साल से पेंडिंग में क्यों पड़ा था? अब NHI का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, ठेकेदारों का कोई आपसी विवाद था। बाकी आज तो फ्लाईओवर चालू हो गया है, काम सुचारू रूप से अपना काम कर रहा है। अभी भी एक लेन ही चालू हुआ है, लेकिन जो आम जनता का जो सवाल है वो बोल रहे थे कि जब चुनाव आता है तब आधा आधा काम करवा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं और उसी से वो लोग वोट ले लेते हैं। नहीं, अब जाके देखिए 24 घंटा काम चल रहा है उसमें। अभी लाइटिंग का काम रात में भी लोग कर रहा है, तो एक लेन में अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो 4 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा। गोपालगंज में एक मामला हुआ था प्रखर दुबे वाला, उसमें बहुत लोगों ने सहयोग किया था, उसमें अभी तक उचित कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लोग जनता सवाल पूछ रहे हैं ना। पुलिस कार्रवाई कर ही रही है, इश्तेहार हुआ, कुर्की की कार्रवाई हुई, वो कानून का जो अपना काम है वो कर रहा है। पिछला बार मोदी जी जब आए थे गोपालगंज में, तो एक उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ चीनी मिल जो बंद है उसको हम जीतेंगे तो शुरुआत चाय पी करके ही हम निकलेंगे। तो वो चीनी मिल अभी तक शुरुआत में ही नहीं हुआ और ना वो आए कभी चाय पीने। तो इस पर आपका क्या प्रक्रिया है? ये आपका सिरवलिया शुगर मिल चल रहा है, गोपालगंज में भारत शुगर मिल चल रहा है, सासा मूसा चीनी मिल किन कारणों से बंद है ना। गन्ना मंत्री जी हम लोग के प्रभारी मंत्री हैं गोपालगंज, उनसे भी हम लोग बराबर चर्चा करते रहते हैं गन्ना किसानों के परेशानियों को लेकर। तो ये मामला सब लोगों के संज्ञान में है और इस पर काम होगा।
इस पे काम होगा। और ये सबसे बड़ी सवाल ये उठ रही थी गोपालगंज के आम जनता की, जो हम लोग का नाला और रोड के बगल में जो नाला है वो टूटा हुआ है, जिससे कि बहुत लोग गिर जाते हैं, छोटे बच्चे गिर जाते हैं। बंगाल स्वीट्स की तरफ हमने एक खबर दिखाया था जिसका असर हुआ है और वो बन चुका है। तो इस पर क्या प्रक्रिया है कि क्या वो नाला सही करवाया जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो भी इस तरह का समस्या है, कहीं भी सड़क आम आदमी का मूलभूत 3 चीज़ है: सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इन तीनों चीज़ों में किसी को कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे नगर परिषद के या विधानसभा क्षेत्र के, प्रखंड के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, बीडीसी हैं, सभी लोग इस पर ध्यान दें और आम जनमानस को कोई परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को लागू करने का प्रयास करें। एक शिक्षिका थी जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बोली थी कि 15 साल में वो मूर्ख बना रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? ऐसा कोई शिक्षिका को करना चाहिए या नहीं? अब उस शिक्षिका किस चश्मे से किस चीज़ को देख रही है हमको जानकारी नहीं है। हमको तो लगता है कि 2014 के बाद पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख बढ़ी है। भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आया है। आज डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्सियत मोदी जी के लिए कुर्सी हटा रहा है और इधर से उधर कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इस बार गोपालगंज विधानसभा में जो अभी के वर्तमान विधायिका है कुसुम देवी जी, उनको टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी से। क्या ये चर्चा चल रही है क्या दिल्ली भी या पटना में? देखिए, हम भाजपा के प्रवक्ता हैं और बीजेपी हमारा एक प्रमुख सहयोगी दल है, तो उसके फैसला उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड या उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो लेगा। उस पर बोलने का अधिकार हमको नहीं है और उस पर हम बोलने उचित नहीं समझते हैं बोलना। बाकी धन्यवाद, आप बहुत बहुमूल्य समय आपने जो निकाला PKB न्यूज़ चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपको भी पुनः धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें PKB न्यूज़ चैनल को। जय हिंद, जय भारत।